हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन इस समय क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तो उससे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग में हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी देखने वाले हैं, थर्ड पर्सन सिनेरियो, फैमिली सिनेरियो भी चेकआउट करने वाले हैं। बट सबसे पहले जो हम चेक करेंगे वो चेक करेंगे इस पर्सन के दिल दिमाग में क्या चल रहा है और ये पर्सन चाहता क्या है, इंटेंशंस क्या है। ठीक है, सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं इस इंसान के दिल में इस समय आपके लिए क्या चल रहा है। इस समय दिल में क्या चल रहा है इस इंसान के आपके लिए। अपने पर्सन के बारे में सोचिए। रीडिंग को आप लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। शेयर करना चाहते हैं शेयर कर दीजिए, बट एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर कीजिएगा। पर्सन जो है इस समय आपके लिए क्या फीलिंग्स रख रहे हैं। ओके। शायद मुझे जो मैं बोलने वाली हूँ हो सकता है वो थोड़ा सा ऑड लगे आपको, बट है ऐसा कि इस इंसान को अपनी कथनी अपनी करनी पर अभी बहुत ज़्यादा जो है कहते हैं ना, जैसे अपनी कथनी अपनी करनी से ही वूंड मिला हुआ है। जैसे मानो आज आप किसी को कुछ कह दो, बहुत बुरा भला आप उसको कह दो, कल आपको ये लगे कि वो इंसान की कोई गलती नहीं थी, तो आप कितना गिल्ट में भर जाओगे कि मेरे से ऐसा हुआ, मैंने ऐसा कह दिया, अब मैं उसको फेस कैसे करूँ। ये वही गिल्ट है कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि यार मैंने इतना कुछ कहा है, इतना कुछ कर दिया है, इतनी ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट उस इंसान की कर दी। मेरे मेरे को खुद पे ही भरोसा नहीं हो रहा है, मैं अपनी ही शक्ल खुद शीशे में नहीं देख पा रहा हूँ या देख पा रही हूँ, मैं खुद का सामना नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ कि मेरे से ऐसा हो गया। तो ये वो गिल्ट दिख रहा है। फीलिंग्स में ये ज़रूर है कि वो आपसे लगातार कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं और अपनी जो भी गलतियाँ हैं उनकी माफ़ी मांगना चाहते हैं। फीलिंग्स ऐसी है कि ये पर्सन बहुत 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 गिल्टी हैं। अपनी कथनी करनी जो भी उन्होंने किया वो आपको पता है कि बोलकर कुछ गलत किया है या कुछ करके ही कुछ गलत किया है। डेफिनेटली उस चीज़ पे वो इस समय बहुत ज़्यादा मतलब कम्युनिकेट करके वो चीज़ अपनी सारी बयां करना चाह रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो आपका सामना ही कैसे कर ले, मतलब इतनी हिम्मत उनके अंदर नहीं है, हिम्मत हार चुके हैं। देन द व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर ये बता रहा है कि यस, ये एक सही समय का जो है ना वेट करते रहे कि कभी तो ये हील हो, कभी तो ये आपसे बात करे। एक सही समय का वेट करते करते इनको ऐसा लगा कि शायद आप इस इंसान से इतना ज़्यादा मतलब कहते हैं ना एनर्जी वाइज या स्टेटस वाइज, या आप कह सकते हो कि एक गलती नहीं थी आपकी, वैसे ही आपका स्टेटस ऊपर हो गया उस इंसान से। ठीक है ना, तो वो इंसान यहाँ है और आप यहाँ हैं। उसने पेडेस्टल पे बिठा रखा है आपको, तो उस इंसान को लग रहा है कि इतना समय जो हो गया आपसे नहीं मिले हुए, तो आपके और उसके बीच में इतना ज़्यादा गैप आ चुका है। तो अब मतलब और वो अगर वो और आपके सामने अगर आते हैं ना तो वो और छोटे हो जाएंगे। उन्हें ऐसा लग रहा है अगर वो आपके सामने आकर बताते हैं अपनी फीलिंग्स, अपनी बात अपनी एक्सप्रेस करते हैं, तो वो और छोटे हो जाएंगे और छोटा महसूस करेंगे खुद को। ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। क्यों महसूस करेंगे छोटा अपने आप को? क्योंकि उनको ये लग रहा है कि उन्होंने एक तो पहली बात तो आपको कम आका, कम आपको जो है टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, कुछ बोल दिया, कुछ कर दिया ऐसा। पहली बात तो वो। दूसरा ये कि इस इंसान की मतलब इतनी भी मजाल हो गई कि वो आपके सामने भी आके खड़े हो गई है, आपसे बात भी करने के लिए उन्होंने फ़ोन कर लिया या उन्होंने मैसेज कर लिया। ये एक चीज़ उनके अंदर बैठी हुई है। वो डेफिनेटली उनकी फीलिंग्स में ये है कि चेंजेस आए, बट वो चेंजेस लाने के लिए मुझे एक होता ना कि एक बैठी है मन में बात कि मेरी हिम्मत कैसे हो, मैं उस इंसान के सामने कनेक्ट करूँ, उस इंसान को कनेक्ट करूँ। मन में है कि चीज़ें चेंज हो जाएं और वो समय जो हुआ था हम दोनों के बीच में कैसे न कैसे करके वो वैनिश हो जाए आपके भी दिमाग से और इनके भी दिमाग से। ठीक है, किंग ऑफ कप्स ये कहता है कि ये पर्सन डेफिनेटली चाहते हैं कि आपके और उनके बीच में बहुत हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन हो जिससे उनको हीलिंग मिले। मैं अभी आपकी बात ही नहीं कर रही हूँ, ये इसकी फीलिंग है, इसको हीलिंग चाहिए, इस इंसान को हीलिंग चाहिए क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। जो भी हुआ है, जो भी सेपरेशन टाइम रहा है, इस चीज़ में ये बहुत परेशानियाँ झेल चुके हैं और इनको है कि हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करने से इनको हीलिंग मिलेगी। आपके लिए डेफिनेटली एक सॉफ्ट कॉर्नर है, आपके लिए फीलिंग्स हैं, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी जो है ना, पेज जो है एक ऐसा इंसान जो बहुत इमेच्योर है, बड़े बड़े ख्वाब देखना, बट उसको पता नहीं वो फील कर रहा है नहीं कर रहा है ऐसा नहीं होता। बट किंग ऑफ कप्स होता है कि फील ज़रूर कर रहा है। एक मेच्योर पर्सनालिटी है, एक हील्ड पर्सनालिटी है, एक कहते हैं ना एक ऐसी एनर्जी जो सोच समझ कर ही
फीलिंग्स किसी के लिए रखेगा या रखेगी, तो ये वो एनर्जी की फीलिंग्स आपके लिए हैं डेफिनेटली। बट ये इंसान, वो जो मैंने बोला कि आपके सामने आए कैसे, बात कैसे करे, क्योंकि वो खुद को आपके सामने बहुत छोटा आंक रहे हैं, चाहे मेल फीमेल कोई भी हो, उनको लगता है कि वो आपके आगे बहुत छोटे हो चुके हैं। चाहे उन्होंने देखो जो पैसा पैसा अपना गाता है ना, वो असल में अमीर होता ही नहीं है, ये बात कई बार आपने सुनी होगी। और जिसके हाथ में अगर परमात्मा ने 100 रुपये दिया ना, अगर वो किसी को 10 रुपये दे रहा है और बिल्कुल चुप है, उसका बिल्कुल मुंह बंद है कि मैंने किसी को 10 रुपये दिए, वो सबसे अमीर है। ये अमीरी किसी और तरीके की अमीरी समझा रही हूँ मैं, अब वो आपको अगर समझ आ रही हो तो, ये वो वाले इंसान है। इस इंसान को लग रहा है कि आप चाहे कितना स्टेटस में इनसे नीचे हो, चाहे एज में इनसे कम हो, वो एक अलग बात है, बट जो आपने कर दिया इस समय पर, ये जो जो आपने सुन लिया, ये जो आपने बर्दाश्त कर लिया वहाँ पर, अब क्योंकि आपकी गलती भी नहीं थी तब भी आपने बर्दाश्त कर लिया, तो अब इस इंसान को ये लग रहा है कि ये आपके आगे बहुत छोटे हैं। ठीक है, ये फीलिंग्स हैं इस इंसान की। अब मैं देखती हूँ इस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। ये बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं और इनको लग रहा है बस जल्दी से वो वैनिश हो जाए सारी चीज़ें जो आपके और उनके बीच में दूरियां बढ़ा रही हैं, और आपके और उनके बीच में हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन हो जाए। मतलब बहुत डिटेल में जाकर बताया, तो मेन ये 3 इनकी एनर्जी नज़र आई है मुझे। ठीक है, शॉर्ट में बताऊँ तो अब देखते हैं दिमाग क्या कह रहा है। देखो दिमाग क्या कहता है। दिमाग कहता है कि देखो, दिल की एनर्जी थी ना कि कॉन्वर्सेशन करें। दिमाग कहता है बहुत काम है, दिमाग कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दिमाग कहता है कि चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, दिमाग कहता है कि ये शायद सब कुछ संभाल नहीं पाएंगे। दिमाग ये कहता है कि जो एक होता है ना कि जो दिल में है दिल में ही रख ले यार, क्यों उसको बाहर निकालना है, अपने अपने पास ही रखो। तुम्हारे जज्बात, तुम्हारी फीलिंग्स इसने मांगी नहीं है। वो दिमाग थोड़ा ज़्यादा काम करता है इस चीज़ में, है ना। तो वो एनर्जी है। दूसरा, दिमाग ये भी कहता है कि तुम एक ऑलरेडी एक रिश्ते को ख़त्म कर चुके हो, फिर से रिश्ता क्यों स्टार्ट करना है। फिर दिमाग कहता है कि इस इंसान को या तो ब्लॉक कर दे, या इस इंसान ने अगर ब्लॉक कर रखा है तो इसको अप्रोच करने की कोशिश मत कर। ठीक है, यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि अपने आप को डिफेंस कर ले, अपने आप को बचा ले इस चीज़ से। अभी क्यों उस रिश्ते में वापस जाना है, जो एक चीज़ एक ख़त्म हो चुकी है, उस चैप्टर को, जो एक चैप्टर बंद हो गया, जो एक फाइल क्लोज हो गई, उसको फिर से क्यों रीओपन करनी है। तो वो दिमाग कहता है। दिमाग ये भी कहता है कि अगर फिर से हम एक रिश्ते को स्टार्ट करते हैं तो फिर से सामने वाला इंसान जो है उसके लिए जो है हमारे को टाइम निकालना पड़ेगा, उसके लिए हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा सा कट ऑफ होना पड़ेगा, उसके लिए हमें जो है लोगों की ऑपोजिशन को झेलना पड़ेगा। दिमाग ये कहता है, और ये आपको पता होगा, उनका दिमाग ऐसा होगा भी सही, क्योंकि मुझे जो यहाँ से एनर्जी आ रही है। बट वर्ल्ड कार्ड की एनर्जी ये है कि वो दिमाग ये ज़रूर कहता है कि ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर को अगर स्टार्ट करना है, अगर इस चैप्टर को स्टार्ट करना है तो पहले से ही क्लियर करके चलना कि जिम्मेदारी नहीं उठा सकते हैं। पहले से ही क्लियर करके चलना कि मुझे ज़्यादा मी टाइम चाहिए होगा। पहले से ही क्लियर करके चलना कि मैं बहुत बड़े बड़े वादे नहीं कर सकता या कर सकती। ये चीज़ यहाँ पर है। ठीक है, और एक मैच्योर स्टेप लेना, मतलब ये इनका दिमाग कहता है। द वर्ल्ड की एनर्जी ये भी कहती है कि हाँ, कम्युनिकेशन हो करने का मन करता है आपको, हो सकता है ऑनलाइन ये चेकआउट भी करते हैं, बट इनका दिमाग डेफिनेटली सबसे ज़्यादा इन्हें यही कहता है कि अगर ये आपसे रिकनेक्ट करना भी चाह रहे हैं तो किसी भी तरीके से ये मतलब आप डिमांडिंग ना रहें, और ये बहुत ज़्यादा आपको लेकर कहते हैं ना कि अटैच ना हो जाएं, और ज़्यादा आपके लिए ये जितना कर सकते हैं उतनी ही चीज़ों को आपके सामने वाइजली ये डिस्कस कर लें। ये इनका दिमाग कह रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स चेक द इंटेंशंस। इस इंटेंशन की क्या इंटेंशन है इस इंसान की क्या इंटेंशंस हैं इस इंसान की राइट नाउ। 9 ऑफ सॉर्ड्स। मैं बोल रही हूँ ना, है ही नहीं उस इंसान के अंदर हिम्मत ही नहीं है आपको फेस करने की। उस इंसान के अंदर हिम्मत ही नहीं है आपको फेस करने की। इंटेंशंस उसकी यही है कि जैसा जो चल रहा है चलता रहे, और ये ऐसे ही सैड सॉन्ग सुनते रहे, ऐसे ही जिस जिम्मेदारी में बंधे हुए हैं वहीं बंधे रहे, और ये भुगते हैं इस चीज़ को। ठीक है, ये भुगते हैं इस चीज़ को, क्योंकि इनसे ही गलती हुई है, मान रहे हैं उस चीज़ को। देखो, क्वीन ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। मुझे एक चीज़ और नज़र आ रही है, बट ये सबके लिए नहीं है। ठीक है, ये एक वो दिमाग वाली साइड से नज़र आ रही है बात, कि इस इंसान को लग रहा है कि आप शायद ऐसे हो इस समय पर। ठीक है, आपकी ये दुनिया चल रही है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, और ये आपको यहाँ लाना चाहते हैं। ये आपको अपने लिए इतना ज़्यादा अटैचमेंट में लाना चाहते हैं, अपने लिए इतना ज़्यादा ये
अपने क्लोज लेकर आना चाहते हैं, ताकि आप भी ये समय देखो, आपको भी रोना आए, आप भी इस इंसान के बिना परेशान हो। आप जो ऐसे अगर आप घूम रहे हो, अगर आप ऐसा शो कर रहे हो, क्योंकि आप डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में हो, दोनों कार्ड डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और डिवाइन फेमिनाइन किसको चेज नहीं करती है, तो वो चाहते हैं कि आप भी उनको चेज करो, आप भी उनके लिए परेशान हो। ये इस इंसान की इंटेंशंस हैं। अब जिसके लिए जो मैसेज है वो मिल गया होगा। लेट्स चेक यहाँ पर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या है यहाँ पर, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है। पास्ट नाइट ऑफ पेंटिकल। देखो पास्ट में भी ऐसा ही है कि मुझे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नज़र नहीं आ रहा, ठीक ठाक सी एनर्जी है। और मुझे पास्ट में ये भी नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं फ्यूचर को लेकर कुछ प्लान्स बनाए गए हैं। पास्ट में हो सकता है वर्क प्लेस पर आप रहे हो एक साथ, पास्ट में कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि आप कॉलेज में एक साथ रहे हैं। मुझे यहाँ ना नाइट ऑफ पेंटिकल मतलब तब भी आप लोगों के बीच में सिनेरियोज में पॉज बहुत आए हैं, बहुत पॉज आए हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर प्रेजेंट। प्रेजेंट में हर्मिट मोड पे हैं, वही वाली बात है, जिम्मेदारी उठानी नहीं है, मुझे किसी के साथ तो ज़्यादा अटैचमेंट में जाना नहीं है, मुझे अपनी लाइफ में अपनी लैविश दुनिया को बनाना है, मुझे कुछ क्रिएट करना है, मुझे थर्ड पर्सन मेरी लाइफ में है, मैं इस रिश्ते को टाइम नहीं दे सकता, या मैं इस चीज़ की जो है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, ऐसी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए प्रेजेंट में राइट नाउ में मतलब इस इंसान ने आपको खो दिया है, आपने इनको खो दिया है। ओके, फ्यूचर है पेज ऑफ वॉन्ड्स। फिर से कम्युनिकेशन होगा, चीज़ें स्टार्ट होंगी, और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है जो भी वूंड है वो हील ज़रूर होगा। ठीक है, लेट्स गो टूवर्ड्स इस इंसान के आपके लिए 5D मैसेज। पहला मैसेज, ये पर्सन दिमाग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इस पर्सन को अगर आपकी लाइफ में कोई और आ गया है तो ये मैं बता रही हूँ ऐसा, मतलब इनको आपसे ना 1 to 1 कम्युनिकेट करके कुछ तो आपको बहुत मतलब बहुत बहुत कुछ सुनाना है आपको। ये चीज़ इनके दिमाग में है, इनको आपको ये कहना है कि ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं अगर कोई और इंसान आपकी लाइफ में आ गया तो। ठीक है, आ ही गया है कोई भाई आपकी लाइफ में। 10 ऑफ पेंटिकल, द हायरोफेंट। अगर आप अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और आप मैरिड हैं तो बहुत जेलसी फील हो रही है इस इंसान को। देन यहाँ पर द हायरोफेंट ना पास्ट लाइफ कर्मास को भी बताता है, तो ये आपको ये कहना चाहते हैं कि आप इनके पास्ट लाइफ कर्मा के एक अच्छे मतलब अच्छे कर्मों के फल हो आप, क्योंकि नंबर 5 की एनर्जी है, और नंबर 5 जो है अगर आप देखें तो ये पास्ट लाइफ कर्मा को भी बताता है। तो अच्छे कर्मा, स्पेशली अच्छे कर्मा, तो आप उनका रिजल्ट हो, ये आपको ये कहना चाहते हैं। देन टू ऑफ कप्स, वो यूनियन चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, डेफिनेटली वो आपसे अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं। लेट्स गो टू द थर्ड पर्सन सिनेरियो। हाँ, पहले मैं एक बार नेक्स्ट सेक्शन देख लूँ इस इंसान का। ठीक है, 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल। हाँ, अभी फिलहाल कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा है। 8 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है? 8 ऑफ सॉर्ड्स इसलिए है क्योंकि इस इंसान को कुछ ना कुछ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है ब्रेक थ्रू चाहिए होगा, और वो ब्रेक थ्रू अभी इन्हें मिल नहीं रहा है कि ये करें तो करें क्या। ठीक है, इन्हें खुद स्टैंड लेना पड़ेगा, इन्हें खुद प्रैक्टिकल होकर आगे बढ़ना पड़ेगा, और वो चीज़ें करने को अभी तैयार नहीं है। कुछ लोगों के लिए कुछ कार्मिक चीज़ें हैं जो रिलीज़ होंगी, तभी लाइफ में ये आगे आ पाएंगे आपकी तरफ। थर्ड पार्टी सिनेरियो, देखो थर्ड पर्सन सिनेरियो में बता दूं मैं कि ये इंसान थर्ड पर्सन के कंट्रोल में बहुत अच्छे से आए हुए हैं। प्रेजेंटली इन लोगों के बीच में आप कह सकते हो कि हो सकता है एंगेजमेंट या मैरिज भी हो रही है, और पास्ट में कुछ हर्डल्स भी रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पर जो है ना फ्यूचर जो है, फ्यूचर में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये स्थितियाँ थोड़ी सी वर्स्ट हो जाएंगी फ्यूचर में, क्योंकि हो सकता है अटेंशन ना मिले, हो सकता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईगो बीच में आ जाए। ठीक है, तो कुछ लोगों को हो जाता है ना कि कोई एकदम से नेम फेम किसी को मिल जाता है और वो दूसरे को बहुत नीचा दिखाता है, तो ये भी हो सकता है इन दोनों के बीच में फ्यूचर में। ठीक है, बट यहाँ पर ऐसा है कि मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि कोई दोनों में से सक्सेसफुल हो जाएगा, या तो आपके पर्सन सक्सेसफुल हो जाएंगे या थर्ड पर्सन। ठीक है, हाँ, मैरिज हो सकते हैं इन लोगों की। ओके, और मैरिड ही हैं तो अगर कोई केस सिनेरियो चल रहा है तो वो रिजॉल्व हो जाएगा।
दैट्स कॉन्फर्मेशन। ओके, चलो, कोई बड़ी जॉली सी स्पिरिट है जो खेल रही है। ओके, सो अब देखते हैं फैमिली। फैमिली की इंटेंशंस क्या हैं। फैमिली चाहती है आपके और उनके बीच में चीज़ें स्टेबल हो जाएं। ओके, फैमिली में कौन है जो नहीं चाहता आपका और इनका रिश्ता बने। कोई है जो बहुत सेल्फिश है और उसी का डिसीजन है ये। हो सकता है कुछ स्पेल भी करा हो। भाई देखो, यहाँ पर जो कौन है का तो मैसेज नहीं आ रहा, यूनिवर्स नहीं दे रही कौन है का मैसेज, बट यहाँ पर ऐसा है कि ब्लॉकेजेस उसी ने क्रिएट करी हैं। यूनिवर्स आप क्यों नहीं बताना चाह रहे। क्योंकि न्यू बिगनिंग्स आप लोगों की उसी घर में होनी है, इसलिए नहीं बताना चाह रहे। ठीक है, चलो देखते हैं आउटकम क्या है। एस ऑफ पेंटिकल, मैं कह रही हूँ न्यू बिगनिंग वहीं होनी है वापस जाके, इसलिए नहीं आपको डिस्क्लोज किया ही नहीं जा रहा, ये मैं हटा देती हूँ। आपको नहीं बताया जा रहा कौन है कौन नहीं है। ठीक है, यूनिवर्स नहीं चाहती बताना। सो इंटेंशंस हैं सब कुछ ठीक हो जाए। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पर पता है एक इंटेंशन और भी आ रही है। इंटेंशन थोड़ा सा कि मतलब आप आ जाओ, और अगर आप फीमेल हो देन चाइल्ड किड प्रेगनेंसी, इस चीज़ की भी इंटेंशंस हैं। ठीक है, और एक होप है। एंड यहाँ एस ऑफ पेंटिकल तो मैं बता ही चुकी हूँ कि न्यू बिगनिंग होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग न्यू बिगनिंग नज़र आ रही है। यूनिवर्स क्या बताना चाहेंगे मेरे यूनिवर्स को, क्या करना चाहिए अगर ये मैरिड हैं तो। बी स्ट्रॉन्ग, अगर आप मैरिड हो तो बी स्ट्रॉन्ग, ये सब कुछ आएगा। ये देखो, ये सब कुछ आएगा, सब कुछ झेलने के लिए तैयार हो जाओ। ये सब कुछ होगा और आपको ये सब कुछ मतलब कट टू कट 1 to 1 झेलना है, और आपको डटे रहना है, डरना नहीं है। ठीक है, जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए क्या आप गाइड करना चाहेंगे यूनिवर्स इस चीज़ से, यानी ये विक्टिम वाले मोड से बाहर आ जाओ, आ जाओ इस चीज़ से बाहर, ख़त्म कर दो इस चैप्टर को, छोड़ दो इन सारी स्थितियों को, छोड़ दो। आप छोड़ सकते हो। ओह माय गुडनेस, मैंने बोला आप छोड़ सकते हो और कार्ड देखो। मैं छोड़ सकते हो इसलिए बोल रही थी क्योंकि ये सिर्फ आप सोच रहे हो ऐसा हो गया वैसा हो गया, आपको कुछ भी नहीं हुआ। आप कभी भी इस चीज़ से बाहर निकल सकते हो, इस शीशे के आगे से कभी भी हट सकते हो, बट वो चीज़ आप पहचान नहीं पा रहे हो, बस इतना चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, सो ये थी रीडिंग आज आप सबके लिए, थोड़ी सी डिफरेंट रीडिंग थी। अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।